तो शैला साहब इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह वो नून लीग को वो महंगाई लीग कह रहे हैं, जबकि आप लोग खुद भी उस हुकूमत का हिस्सा थे। फिर वो ये कह रहे हैं कि अब ये हम तो शेर समझे थे, ये तो इस वक्त बिल्ली बन गई है और ये इनके बयानी की जो तब्दीली हो गई उसमें हम साथ नहीं हैं। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का भी वो इस वक्त एतराज़ उठा रहे हैं। तो ये माहौल बनाया जा रहा है, ये बिगाड़ा जा रहा है, ये सिर्फ एक सियासी नारा है या वाकई आपके इस बयानी में कोई हकीकत भी है? कोई एक कानूनदान पकड़े और उससे पूछे कि मुजरिम को प्रोटेक्टेड बेल मिलती है, फिर मुझे बता दें। मेरे साथ मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग बैठते हैं, लेकिन JUI के कामरान मुर्तज़ा ने भी यही कहा कि ये पहली दफ़ा हुआ है। फिर इसके अलावा हमने बहुत कुछ देखा, जिस तरह से उनको जो है रेड कारपेट दिया गया, जिस तरह से उनके लिए सहूलतकारी हो रही है, जिस तरह से वो लोग जिनके लिए मरियम साहिबा के बहुत ही अजीब अल्फाज थे कि उनका भी कोई बाप है जो उन्हें उठाता बिठाता है, उनके साथ बिठाए गए। इसके अलावा उनकी कोई मूवमेंट नहीं है। कभी आवाज़ हम 10-15 साल के लिए आ रहे हैं, कभी जो है कोई वादे किए जाते हैं कि यूं कर देंगे और वैसे कर देंगे। तो ये सबको नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या ऐसी बात है जो हमने की? उससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से हम कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसकी तरफ भी इशारा किया था कि किस तरह से बहुत सारे PMLN लोग जो हैं वो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। फिर हमने यहाँ तक कहा कि सिवाय पीपल्स पार्टी के हर सूबे में एक सियासी गवर्नर बैठा हुआ है और गवर्नर हाउस में पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग हो रही है। इसमें मुझे कोई एक बात ऐसी निकाल दें, तो अगर यही तर्ज सियासत रखना है तो फिर वोट को इज़्ज़त दो तो नहीं रहा ना कहीं पे। फिर तो आप कुछ और कर रहे हैं। तो अगर कुछ और कर रहे हैं तो फिर हम लोगों से ये कहेंगे कि भाई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का बेटा, जिसके मुक़द्दर में पीपल्स पार्टी के मुक़द्दर जो है, उसके चेयरमैन के मुक़द्दर में आप देखते हैं कि क्या क्या होता रहा है, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के साथ क्या क्या होता रहा है। उसके बावजूद वो नौजवान क़यादत आज के नए मसाइल को समझते हुए मैदान में खड़ी है और अपने लिए वोट मांग रही है। तो हम तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रास्ते पे हैं ना, कि आवाम को एम्पावर्ड करके उनसे वोट मांग रहे हैं। यहाँ पे तो फैसले कहीं और हो रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल आप बयान कर रही हैं, बिलावल साहब वो इलेक्टेबल्स जिनकी बिरादरी, वो इन्हीं हालात में इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक आसिफ अली जरदारी साहब क्यों उस पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं? आपके भी तो तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन से ही होंगे ना, ज़ाहिर है साफ शफाफ इलेक्शन उन्होंने ही करवाने हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने आपको देनी है, और जरदारी साहब कह रहे हैं मुझे उस पर मुकम्मल एतमाद है। जब करवाने होंगे, जब करवाएंगे वो, तो उसमें कोई गड़बड़ होगी तो बात करेंगे ना। अगर एक जमात जो है वो अवाम के पास जाने के बजाय अपने आप को मुतमईन कहे, अपने बातचीत को कहे कि हो चुकी, और वो मुख्तलिफ उन लोगों के साथ बैठी नज़र आए जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उठा दिए और बिठा दिए जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे। हमने तो अपनी आवाम से ही बात करनी है ना। पाकिस्तान के अवाम से वोट मांगने हैं, पाकिस्तान के अवाम से ही बात करनी है, अपने पाकिस्तान के अवाम से ही कहना है कि ये पुरानी तर्ज सियासत छोड़नी होगी कि यूं करके सुबह को मिट्टी उड़ाई और उसके बाद इलेक्टेबल्स ने देखा कि कहाँ राख उड़ाई और फिर इलेक्टेबल्स ने कहा कि ओहो आले इसके पास जाना चाहिए, तो उसकी बरादरी फ़ौरन उसके पीछे चल पड़ती है। तो सियासत को इससे बदलना होगा, आवाम के पास जाके अपना मंशूर रखना होगा, अपने काम रखने होंगे, और यही तरीक़ा है। अगर पहले ही तरीक़े पे चलना है तो फिर आप रोए क्यों आके? अपने आप को जिला वतन क्यों कह रहे हैं? आपके लिए तो कहा है ख्वाजा आसिफ ने कि जो लोग भेजते हैं उन्होंने ही भेजा था। ठीक है, चलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।